रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। क्या ऐसे भाजपा को सपा दे पाएगी मात? जानिए किन समीकरणों को साध रहे अखिलेश यादव। ढेर सारे छत्रपों को अपने साथ लाकर अखिलेश यादव अब सामाजिक जातीय समीकरणों का ताना बाना तैयार कर लिया है। इसे भाजपा की शैली में उसे मात देने की कोशिश माना जा रहा है। इस रणनीति से सपा गठबंधन क्या अपने मंसूबों में कामयाब होगा या अभी नहीं, 10 मार्च को पता चलेगा। पर इतना तय है कि यह गठबंधन भाजपा की मुहिम 80 बनाम 20 की जंग का मुकाबला 15 बनाम 85 की जंग से करने के लिए कमर कस चुका है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि 85 हमारा है और बाकी 15 में भी बंटवारा है। संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने इससे पहले 1993 में काशीराम के साथ गठजोड़ कर भाजपा को दोबारा सत्ता में आने से रोक दिया और बसपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बन गए। अखिलेश यादव ने पिछले चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लेकिन बात नहीं बनी। तब उन्होंने भाजपा से सबक लिया और उसी स्टाइल में गठबंधन किया। ये सपा ने गैर यादव पिछड़ी जातियों में सेंध लगाने के लिए छोटे छोटे दलों के नेताओं को साथ लिया है। पश्चिमी यूपी में सपा ने यार अलाउद को साथ लिया है। इसमें झापा को या जाट, मुस्लिम, गुर्जर, दलित व अन्य पिछड़ी जातियों का समर्थन मिलने की उम्मीद है। इसी इलाके में अखिलेश ने कहीं कहीं असर रखने वाले महान दल के केशव देव मौर्य से गठजोड़ किया है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का सहारनपुर व आसपास के दलितों व मुस्लिमों में अच्छा प्रभाव है। यूपी विधानसभा चुनाव बसपा संगठन और कॉडर के भरोसे उतरेगी मैदान में। बसपा सुप्रीमो मायावती का राजनीति करने का अपना अलग अंदाज है। तामझाम से दूर रहकर संगठन के सहारे चुनावी बाजी मारने पर वह हमेशा से विश्वास करती रही हैं। मायावती स्वयं यह साफ कर चुकी हैं कि उन्हें भले ही रेस से बाहर बताया जाए, लेकिन रैलियों और रोड शो में आने वाली भीड़ चुनाव जीतने का पैमाना नहीं हो सकता। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जहां 96 रैलियां कर चुके हैं, वहीं संगठन को दुरुस्त करने के लिए 300 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। बसपा का अपना वोट बैंक और अपना कॉडर है। बसपा कॉडर के एक नेता कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में 7% यादव वोट और 16% मुसलमानों के वोट का अगर पूरा ध्रुवीकरण हो भी जाए तो ये 23 या 24% से आगे नहीं बढ़ता। इसमें अगर 5 से 10% ओबीसी को जोड़ दिया जाए तो ये 34% तक पहुंचता है। ऐसे में भाजपा आगे निकल जाएगी, लेकिन बसपा की तरफ 17% मुस्लिम और 20% दलितों वोट एकजुट हो जाते हैं तो वोटिंग प्रतिशत 37% के आसपास पहुंच जाता है। अगर इसमें 3 या 4% वोट ब्राह्मणों के भी जोड़ दिए जाए तो यह आंकड़ा 40% के आसपास पहुंच जाएगा। बसपा सुप्रीमो इसको ध्यान में रखकर चुनावी समीकरण तैयार कर रही है। इसी समीकरण के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। सुरेश राणा ने सपा पर जमकर बोला हमला। बोले सपा ने पलायन कराने वाले नाहिद को टिकट दिया। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री सुरेश राणा ने थाना भवन क्षेत्र के एक गांव में पत्रकारों से बात करते हुए सपा पर जमकर हमला बोला। कहा कि सपा उम्मीदवारों की सूची से साफ नजर आ रहा है कि उनकी मंशा क्या है। राणा ने कहा कि सपा रालोद गठबंधन ने जो सूची जारी की है उसमें कैराना से सपा के नाहिद हसन का नाम है। कहा कि नाहिद के कारण ही पलायन हुआ था। वह गुंडों के सरपरस्त हैं। बोटी बोटी की भाषा बोलने वाले इमरान मसूद जैसे लोगों को सपा आगे कर दहशत का माहौल बनाना चाहती है। इन लोगों के चेहरे सामने आते हैं तो वो दंगा याद आता है, छात्राओं से छेड़छाड़ की घटनाएं याद आती है, किसान का डरते हुए खेत में जाना याद आता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अराजकता का माहौल याद आता है। सुरेश राणा ने कहा कि सपा का असली चेहरा सामने आ रहा है। सपा सरकार में 400 से अधिक दंगे प्रदेश की जनता ने झेले हैं। गन्ना मंत्री ने कहा कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले भी आज राम राम राधे राधे का नाम जप रहे हैं। ये मोदी योगी के कारण ही संभव हुआ है। यूपी विधानसभा 2022 चुनाव को देखते हुए फ्री राशन जनता को मुहैया कराया जाएगा, लेकिन कैसे? आचार संहिता लागू होते ही खाद्यान्न पैकेट पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के फोटो छिपाने का ढूंढ निकाला तरीका। नियमित राशन वितरण की शुरुआत 6 जनवरी से हो गई है, लेकिन अभी तक 50% से भी कम विक्रेताओं को राशन मिला है। ऐसे में वितरण भी मुश्किलें आ रही हैं तो कार्ड धारकों को राशन दुकानों से बैरंग होना पड़ रहा है। इस बीच आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण खाद्यान्न पर लगी पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की फोटो भी वितरण को प्रभावित कर रही है। इसका विकल्प आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने निकाल लिया है और उसे टेप से छिपा
कर वितरण करा रहे हैं। जिले में 7.46 लाख कार्ड धारक हैं, जिसमें से 25% को ही वितरण के 6 दिन बाद राशन वितरित हो पाया है। 15 जनवरी वितरण की अंतिम तिथि है, जबकि आवंटित खाद्यान्न सभी विक्रेताओं तक पहुंचने की उम्मीद कम है। अभी 20% रिफाइंड और 50% चावल गोदाम तक नहीं पहुंच पाने के कारण विक्रेताओं को उठान नहीं हो पा रहा है। विक्रेताओं को समय से राशन नहीं मिल पाने के कार्ड धारकों को नुकसान हो रहा है। वहीं कुछ विक्रेता देरी से राशन मिलने का लाभ उठाकर कालाबाजारी भी कर रहे हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी संजीव कुमार ने बताया है कि 25% राशन वितरित हो चुका है। 14 जनवरी तक सभी गोदामों पर राशन उपलब्ध हो जाएगा, जिसे कार्ड धारक तक वितरित कराया जाएगा। आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए खाद्यान्न पर लगे चित्रों को टेप से छिपा दिया गया है। यूपी में टैबलेट और स्मार्टफोन के वितरण पर लगी रोक, जाने अब कब मिलेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। यूपी में चुनाव की तैयारियों के चलते यूपी के 49 जिलों में करीब 24 लाख विद्यार्थियों के टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की प्रक्रिया फिलहाल आचार संहिता के कारण आधे में रोक दी गई है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में टैबलेट और स्मार्टफोन आवंटन की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। एक तरफ प्रशासन चुनाव आयोग के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लाखों छात्रों की टैबलेट और स्मार्टफोन मिलने की आशाएं ढेर हो गई है। विद्यार्थियों को बांटने के लिए जो गैजेट्स मंगाए गए थे, उनमें से बचे हुए गैजेट्स का वितरण फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। पात्र छात्रों के मोबाइल पर योजना के तहत चयनित होने का मैसेज आने पर खुशियां छा गई थी और सभी पात्र विद्यार्थियों ने गैजेट्स की उम्मीद में विश्वविद्यालय और कॉलेज के बहुत चक्कर काटे थे, लेकिन आचार संहिता लागू होते ही उनकी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। जानकारी के अनुसार टैबलेट और इस मोबाइल की स्क्रीन पर पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर होने से फिलहाल ये योजना आधे में रोक दी गई है। पहले चरण में पात्र छात्रों को गैजेट्स का वितरण जिले के हिसाब से शुरू कर दिया गया था। योगी जी दोबारा सेकंड चरण की तैयारी बहुत जल्द आपको करेंगे। आपको बता दें कि किस दिन सेकंड चरण में टैबलेट का वितरण होगा। अधिक जानकारी के लिए ऐसे ही विजिट करते रहिए हमारी साइट पे। उत्तर प्रदेश की फ्री लैपटॉप योजना के शुरू होने का सभी कैंडिडेट्स को बेसब्री से इंतजार है। इस योजना की घोषणा के बाद से बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स ने इसका लाभ उठाने के लिए आवेदन किया और एक लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये वितरण कार्यक्रम शुरू होगा। पुनः सपा और भीम आर्मी के बीच चुनावी गठबंधन पर बड़ी घोषणा, चंद्रशेखर ने कही ये बड़ी बात। भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी में गठबंधन तय माना जा रहा है। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर ने लखनऊ में सपा कार्यालय जाकर की मुलाकात के बाद चंद्रशेखर ने कहा कि भाजपा जैसी मायावी पार्टी को हराने के लिए एकता जरूरी है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में सीटों की बात जल्द मिल बैठकर तय कर ली जाएगी। मुलाकात के बाद चंद्रशेखर ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से अपेक्षा की है कि वह सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व और सम्मान का ध्यान रखेंगे। चंद्रशेखर ने लिखा है कि एकता में बड़ा दम है, मजबूती और एकता के बगैर बीजेपी जैसी मायावी पार्टी को हराना आसान नहीं है। गठबंधन के अगुवा का दायित्व होता है कि वो सभी समाज के लोगों के प्रतिनिधित्व और सम्मान का ख्याल रखे। यूपी में दलित वर्ग अखिलेश यादव से इस जिम्मेदारी को निभाने की अपेक्षा रखता है। सूत्रों की माने तो सपा बड़े गठबंधन के बाद भी पश्चिमी यूपी में एक दलित चेहरे की कमी महसूस कर रही थी। चंद्रशेखर के गठबंधन में शामिल होने के बाद वह कमी पूरी हो जाएगी। पश्चिमी यूपी के दलित वोट बैंक पर चंद्रशेखर की मजबूत पकड़ मानी जा रही है। चंद्रशेखर यूपी की राजनीति में दलित नेता मायावती के विकल्प के रूप में खुद को पेश करते रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के अधिकृत ट्विटर हैंडल से ऐसे संबंध में संकेत दिए गए हैं। पार्टी की ओर से कहा गया है कि पार्टी के अध्यक्ष शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इसको लेकर आमंत्रण भेज दिया गया है। चंद्रशेखर की ओर से कही जाने वाली बातों पर अब हर किसी की नजर रहेगी। यूपी चुनाव 2022, बसपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर कसा तंज, कहा सपा को गाली देने वाली उसकी ही गोद में जा बैठे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भले ही भाजपा का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, लेकिन इससे बसपा की उम्मीदों पर भी कुटाराघात हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा से पहले बसपा में ही थे। भाजपा ने अब स्वामी प्रसाद मौर्य का पुराना वीडियो जारी कर बताया है कि वह किस तरह से सपा को कोसते थे। बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने खुद वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। पार्टी के महासचिव और सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने पूर्व मंत्री मौर्य के बड़बोलेपन को ही आधार बनाया। मिश्रा ने मौर्य की ओर से पूर्व में दिए गए बयान का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड करते हुए लिखा है कि अपने पुराने व्यक्तित्व को ही याद कीजिए। समाज को बांटने वाली भाजपा व अपराधियों को संरक्षण देने वाली समाजवादी पार्टी में अब जाकर मौर्य जी आप समाज को क्या संदेश दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी को गाली देने वाले आज खुद समाजवादी की गोद में जाकर बैठ गए। वीडियो में पूर्व मंत्री ने सपा पर महिलाओं का उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए सपा को गुंडों व अपराधियों की पार्टी करार दिया है।
यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन शुरू, 27 को वापसी की आखिरी तारीख। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में शामली के जिले के कैराना विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को नामांकन पत्र दाखिल करने वाले पहले उम्मीदवार बन गए। नाहिद हसन अकेले उम्मीदवार हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले दिन अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नाहिद हसन कैराना निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार के सपा विधायक हैं। चुनाव आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों के 58 विधानसभा क्षेत्रों में 10 फरवरी को मतदान होगा और नामांकन की आखिरी तारीख 21 जनवरी है, जबकि 24 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 27 जनवरी को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। मतों की गिनती 10 मार्च को होगी। इस चरण में किन जिलों में मतदान हो रहा है उनमें शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा है। पहले चरण में महिला, पुरुष और थर्ड जेंडर समेत कुल 2.27 करोड़ से अधिक मतदाता हैं जो 10.766 मतदाता केंद्रों में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। राकेश टिकैत बोले, किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करता, जो किसानों के साथ मैं उनके साथ। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि वह किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। भारतीय किसान यूनियन किसानों के हित व किसानों की लड़ाई लड़ती रहेगी। जब भी सरकार तानाशाही करेगी, देश भर का किसान तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेगा। किसान आंदोलन भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन राकेश टिकैत ने बेबाकी से कहा कि जो किसानों के साथ है, किसान उसके साथ है। 28 जनवरी 2021 की रात को उन्होंने काली रात बताया। कहा कि सरकार की मंशा कत्लेआम मचाने की थी। विधानसभा चुनाव को लेकर भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से बातचीत के अंश में राकेश टिकैत ने कहा कि जनता व किसान कुछ नहीं भूले, हमें सब याद है। इस देश की जनता को सब कुछ याद है। कोरोना काल में गंगा में लाशें बहाई गई, वह भी याद है। किसान, गरीब, मजदूर वर्ग पर सरकार ने कोरोना काल में खूब अत्याचार किए। शामली की गाड़ी पीएम मोदी की रैली में 800 किलोमीटर दूर बनारस गई। लॉकडाउन में तो वह गाड़ी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए नहीं लगाई गई। सीएम व पीएम की रैली के लिए बसें जा सकती हैं, जनता के लिए नहीं। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव बेहद करीब अब आ चुके हैं। इसी बीच बीजेपी के कई नेता पार्टी छोड़ के सपा में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी को यहां पर काफी तगड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं चलिए बात कर लेते हैं विधानसभा सीटों की। पार्टी को यहां पर कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन सी पार्टी उभर कर सामने आ सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बीजेपी की। बीजेपी को यहां पर मिल रही है 219 से 245 विधानसभा सीटें। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को यहां पर मिल रही है 143 से 154 विधानसभा सीटें। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस को यहां पर मिल रही हैं 8 से 14 विधानसभा सीटें। बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में आ रही हैं 8 से 16 विधानसभा सीटें। इन आंकड़ों को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि किस पार्टी की सरकार बन सकती है, कौन सी पार्टी उभर कर सामने आ सकती है? हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर बाजी पलट देंगे अखिलेश यादव। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।